चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 7, 11, 13 के विभाज्यता के नियम को। तो देखिए ये 45,122 7, 11, 13 से विभाज्य या नहीं। एक ही संख्या में हम चेक कर लेंगे कि 7 से ये कट रहा है कि नहीं, 11 से, 13 से। तो इसके लिए नियम है पीछे से जो है 3 अंकों से जो संख्या बनी, यानी कि 3 का पेयर बनाना। तो यहाँ 2 का पेयर, तो इसके आगे हम 0 लगा के इसको 3 का पेयर कह सकते हैं। तो यहाँ बनेगा 122 और ये 45। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है। पहले 3 का पेयर बनाना है पीछे से, उसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, यानी कि 45 को इसमें घटा देना है। अब जो यहाँ से संख्या बना 12, ये बना, इससे इसमें पहचान लेना 12, 12 में 5 आ गया 7। यहाँ बचा 11, 11 में 4, फिर 7। अब जो ये बड़ी संख्या था हमारे पास, हम लोग के पास 45,122, इसे हम छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि इससे हम फाइनली 77 निकाल लिए छोटी संख्या। अब देखना है कि 77 7 से विभाज्य है या नहीं। तो 77 जो है 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्यता का नियम यहाँ से हम कह सकते हैं कि 77 7 से विभाज्य, 77 जो है 7 से विभाज्य है, तो ये बड़ी संख्या भी 7 से विभाज्य है। अब इसी में हम इसी संख्या से 13 का सीख सकते हैं कि 13 का कैसे सीखेंगे। अब देखेंगे 11 का पहले, तो इसी संख्या से हम 11 का जानेंगे। तो 11 से जो है ये 77 विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं ये जो 45,122 है, ये भी 11 से विभाज्य है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम 13 का भी सीख सकते हैं। देखिए 13 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं, 77। तो 13 से ये विभाज्य नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो संख्या 45,122 13 से विभाज्य नहीं है। फिर से इसको एक बार समझते हैं। 3 का पेयर, पहले 3 का पेयर बनाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। फाइनली ये जो छोटी संख्या प्राप्त हुई, ये जो संख्या हमें मिला, उसको देखना है भाग देके 7 से। तो 7 से भाग दिए तो ये संख्या 7 से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या 7 से विभाज्य पूर्णतः। फिर इससे देखेंगे इसमें भाग देके ये 11 से भी विभाज्य है, कह सकते हैं ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। 13 से जब इस संख्या में भाग दिए तो ये विभाज्य नहीं है, कह सकते हैं हम ये संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं इसमें 3 का पेयर बनाना, तो ये हो गया 927, ये 69, 0 लिख के 3 का पेयर बना सकते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, यहाँ से इसको इसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए इससे इसमें पहचान 17, 17 में 9 8। अब यहाँ क्या बचा 1। फिर इससे इसमें 11, 11 में क्या बचा 6 घटाएंगे तो 5, और ये क्या हो गया 8। अब देखेंगे 858, मतलब इतनी बड़ी संख्या को हम इस छोटे संख्या में कन्वर्ट कर लिए, 858 बना लिए। अब फिर इसमें देखेंगे ये 858 7 से विभाज्य है या नहीं। तो 7 से विभाज्य देके देख लेंगे ये 7 से विभाज्य है या नहीं। देखिए यहाँ से 7 से विभाज्य देंगे, एक बार में 7, फिर एक बचेगा 15, फिर 2 बार में 14, फिर एक बचेगा, उसके बाद 2 बार में 14, फिर 4 बच जाएगा शेष, यानी कि ये 7 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य देख लेंगे, यहाँ से 11 से 7 बार में 77, यहाँ इसको जब विभाजित करेंगे 7 बार में 77, बच गया 8, शेष क्या रहेगा 8, और यहाँ 8 पहले से यानी कि 88, 11 से जो 88 विभाज्य, यानी कि ये संख्या 858 11 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 8 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य, कितना से 11 से विभाज्य। ये जो है 11 से 88 8 बार में विभाज्य है। तो यहाँ 11 से ये विभाज्य, लेकिन 7 से ये विभाज्य नहीं है। अब 13 का चेक कर लेंगे ये संख्या विभाज्य या नहीं। 13 से इसमें भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे तो इसमें भाग देके देखते हैं। 13 से 5 बार में 65, 6 बार में 78, 9 8 बार में, इसको देखते हैं पहले इस तरीके से। देखिए 5 बार में 65, 6 बार में 78, 7 बार में हो जाता है 91। तो क्या करना है हमको 6 बार में 78, फिर यहाँ से ये 15 में घटाना है 8, इसको ये बच जाएगा 7, फिर से 15 में 8 क्या हो जाएगा, और 15 में यहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए 15 में 8 7, फिर से 8 उतरेगा, 6 बार में 78, यानी कि 66 बार में 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 13 से ये संख्या विभाजित है। कह सकते हैं ये संख्या जो है 13 से विभाज्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 का पेयर बनाना है, फिर से ये हो गया 396 में 24 को घटाना है, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो 24 घटा देते हैं इसमें, ये हो जाएगा
इस तरीके से, यानी कि इस इतनी बड़ी संख्या से हम 372 ज्ञात की, छोटी संख्या। इसमें 7 से भाग देके देखेंगे, 7 से भाग देंगे इसमें तो 37 पहले है, तो देखिए 7 से भाग देंगे तो 4 बार में 28, 5 बार में 35, 2 शेषफल बचेगा, फिर बन जाएगा ये 22, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या 7 से विभाज्य, ये 372 जो है 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। 11 से देखेंगे इस संख्या को विभाज्य करके, 3 बार में 33, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 2 यहाँ पे है, 42 बनेगा लास्ट में। तो फिर 11 से 42 में भाग, जो ये संख्या है 11 से भी विभाज्य नहीं है। अब 13 से देखेंगे, 13 से 2 बार में 26, 3 बार में 39, जो कि अधिक है, 2 बार में देखेंगे 26, 26 देखेंगे यहाँ पे, फिर 4 और 7 11, 112 बनेगा। फिर 13 से भाग देंगे, नहीं 13 से भी 112 विभाजित नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 7 11 13 किसी से विभाज्य नहीं है। ये संख्या 7 11 13 किसी से विभाज्य नहीं, 7 से देख लिए, 13 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। अब देखेंगे इसको, इस संख्या को, इस तरह की संख्या देखो, 324 3 का पेयर, यहाँ 142 3 का पेयर। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 324 में 142 को घटा देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ बच गया 2 में 1 1, यहाँ से पता चला 182 बना। क्या बना, 182। 182 को अब 7 से भाग देंगे, देखेंगे 7 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं। तो 7 से 2 बार में 14, बच गया 4, 6 बार में 42, यानी कि ये 7 से विभाज्य है। 7 से ये संख्या विभाज्य है, तो कह सकते हैं ये संख्या भी 7 से ये संख्या भी विभाज्य है। 11 से देखेंगे भाग देखे, इसमें 1 बार में 11, 7 बचेगा, शेष 72 बनेगा, तो ये 72 जो 11 में नहीं है, इसीलिए ये 11 से भी विभाज्य नहीं है। 13 से देखेंगे भाग करके, अभी नहीं, 13 से देखेंगे, 13 से 1 बार में 13, यहाँ पे बचेगा 5, 4 बार में 52, 5 बचेगा, ये 52 बनेगा, 4 बार में ये 52, यानी कि ये 13 से 182 13 से विभाज्य है। ये भी संख्या भी 13 से विभाज्य है। तो इस कंडीशन में देखेंगे 3 3 का पेयर, यहाँ से 700 में 655 को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, 655 को घटाएंगे, यहाँ से बनेगा 10 में 5 5, यहाँ बचेगा 9 में 5 4 45, फाइनली ये क्या होगा 45। 45 को देखेंगे 7 से भाग देके, तो 7 से 45 जो है पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 7 से 45 विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है 7 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से इसको भाग देके देखेंगे, 11 से, तो 11 से भी 45 विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। 13 से देखेंगे इसको विभाज्य करके, 13 से विभाज्य करके देखेंगे, तो 13 से भी ये 45 जो है विभाज्य नहीं है, तो कह सकते हैं ये संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं है। जो संख्या है ये संख्या 13 से विभाज्य नहीं है। अब इस तरह के सवालों को देखिए किस प्रकार से करेंगे, जिसमें 3 3 का पेयर बनेगा, लेकिन 3 पेयर बनेगा। तो देखिए उसमें इस तरह के सवालों को पहले इसी को समझते हैं, ये है, ये रहा, ये रहा, इस तरह के सवालों को। तो देखिए करना क्या होता है, अल्टरनेट का सम, यहाँ अल्टरनेट का सम, इस दोनों को जोड़ देंगे। अब इस दोनों में जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या होगा, बड़ी में छोटी को घटा देंगे, तो इस दोनों को जोड़ना है, तो 295 में जोड़ना है 486 को, तो यहाँ से 11 781 हुआ, और ये भी 781, ये 781 और ये भी क्या हो गया 781। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें घटाना है, बराबर हो गया, तो इसमें घटाना है, घटा दिए, ये हो गया 0, कितना हो गया 0। तो अब देखेंगे ये 7 से विभाज्य है या नहीं, तो ये 0 7 से विभाज्य है या नहीं, तो 0 जो है 7 से 0 बार में विभाज्य, इसका मतलब ये कह सकते हैं 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य है। यहाँ 11 जो है 7 11 में विभाज्य है नहीं, ये भी विभाज्य है, 13 से भी विभाज्य, कह सकते हैं ये संख्या 7 11 13 तीनों से क्या है विभाज्य है। तो